और पोषण जैसे था स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किसको कह रहे थे कि जो खुद से अपना खाना बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब कि सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बना रहा है। उसी तरह दूसरा क्या था, विषम पोषी पोषण था, जिसमें कि शाकाहारी, मांसाहारी और मृतपोषी, सहजीवी, ये सारा क्या था, अलग अलग प्रकार के थे जो कि अलग अलग तरह का भोजन अपना प्राप्त करते हैं। जैसे कि शाकाहारी तो वह क्या, साग सब्जी को खाता है, मतलब पेड़ पौधे भी डिपेंड है, तो ये विषम पोषी हो गया। और शाकाहारी किसको कहेंगे, जो साग सब्जी भी खाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मनुष्य जो है ये एक विषम पोषी पोषण करता है, लेकिन किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है वो उस चीज को हम क्लियर करेंगे। देखो मनुष्य में क्या होता है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसको कहते हैं कि भोजन को पचाने के लिए जो तंत्र बना है, भोजन को पचाने के लिए जो तंत्र बना है उसी को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। भैया एक वर्ड आता है पाचन, क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि पाचन किसको कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डाइजेशन। पाचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। पाचन मीन से क्या कि खाना जो पच रहा है, ये डाइजेशन मीन से क्या कि खाना जो पच रहा है, वही ना। मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स चीज, जटिल चीज को जब हम लोग तो खाते हैं, उसको तोड़ के सरल रूप में बनाया जाता है, उसी को पाचन कहते हैं। जैसे कि एक सेब खाया आप, ठीक, उस सेब में क्या था, प्रोटीन था, विटामिन था, मिनरल था, कार्बोहाइड्रेट था, सब चीज को हमारे पेट में क्या किया, सबको अलग अलग तोड़ के अलग कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स चीज था, जटिल चीज था, उसको पचा के क्या कर दिया, तोड़ के क्या कर दिया, एकदम सरल रूप में कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट को अलग, प्रोटीन को अलग, विटामिन को अलग, सबको क्या कर दिया, अलग अलग। तो ये जो अलग अलग किया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यही सरल रूप हुआ। तो पाचन किसको कहेंगे कि जटिल पदार्थों का सरल रूप में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ मतलब क्या, जैसे हम लोग खाते हैं ना सेब, अनार, ये सब क्या है, जटिल है। अभी इसका कार्बोहाइड्रेट हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। उसमें जो प्रोटीन है, उसमें जो विटामिन हमको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो वो सब क्या आपस में मिला हुआ है और हार्ड चीज है। क्या है वो, हार्ड चीज है। तो जटिल किसको बोलेंगे, जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, जो हार्ड रहेगा, उसको हम लोग जटिल पदार्थ कहते हैं। तो जटिल पदार्थ को सरल रूप में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। सबसे पहला यह था। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया। दूसरा क्या समझ में आ गया कि पाचन किसको कहते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। किसका पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। ये देखो मनुष्य का पाचन तंत्र जो है वह दो भाग से मिलके बना है, दो चीज मिलके बना है, दो चीज मिलके कंप्लीट होता है। एक क्या है, आहार नाल, जो कि हमारे मुंह से लेकर गुदा तक रहता है। मतलब ये हमारा क्या है, मुख है, यहां से लेकर ये गुदा है, मतलब एनस, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है, पूरा आहार नाल कहलाता है। आहार नाल में बहुत सारे पार्ट आते हैं, अभी बताएंगे। अब पहले ये समझ में आए, यहाँ से मुंह से स्टार्ट होता है और ये एनस तक आता है, ये क्या है, आहार नाल है। दूसरा क्या, आहार नाल के साथ साथ इसके पास रहता है एक जो पाचन एंजाइम्स निकालते हैं, पाचन रस निकालते हैं, वह क्या है, इसका सहायक है। तो दो चीज से हम लोग का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। एक क्या, आहार नाल, और दूसरा क्या, पाचक ग्रंथियां, मतलब ग्लैंड, पाचक ग्लैंड कहते हैं उसको। तो आहार नाल में क्या है कि आहार नाल मनुष्य का के बॉडी का सबसे लंबी और कुंडलित है, जो कि मुंह से लेकर गुदा तक फैली रहती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। सोचो कितना लंबा होगा, हमारे मुंह से लेकर एनस तक रहता है और इसका लंबाई कितना है, 8 से लेकर 10 मीटर तक। अब देखो आहार नाल का मुख्य भाग क्या है, जैसे मुख हो गया, ग्रासनी हुआ, उसके बाद ग्रासनली है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। सॉरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आहार नाल जो था उसका मुख्य भाग क्या है, मुख है, ग्रासनी है, ग्रासनली है, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुख को ओरल कैविटी कह देंगे, ग्रासनी को फेरिंग्स कहते हैं, ग्रासनली को एसोफेगस कहेंगे और अमाशय को स्टोमक, और छोटी आंत को क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। तो भैया ये पूरा पार्ट क्या है, आहार नाल का पार्ट है। जैसे यहाँ देखो, ये हमारा माउथ हो गया, मतलब मुख हो गया,
ग्रासिका हो गया, ग्रासनली हो गया, अमाशय, यह है बड़ी आंत और यह है छोटी, और नीचे क्या है, गुदा है। तो यह था क्या कि आहार नाल का पार्ट था। अब हम लोग जो देखेंगे वो हर एक पार्ट का क्या काम है, कितना बड़ा है, उसका फंक्शन क्या है, सब देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, मुख था। सबसे पहले क्या था, मुख, यह उसको बोला जाता है मुख गुहा। यह इंग्लिश में कहा जाता है ओरल कैविटी। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी, यह मुख गुहा। भैया देखो हमारे मुंह में क्या क्या है, दांत है, दांत के साथ साथ जीभ है, जबड़ा है। तो क्या होता है, एक अपर जबड़ा, एक लोअर जबड़ा होता है, जीभ है, उसके साथ साथ 3 लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या होगा, इसके साथ साथ 3 लार, जिससे कि हमारा लार आता है, भोजन को चबाने में मदद करेगा, भोजन को भिगोने का काम आता है। तो वो उसी का पहला क्या है, मुख है, यह मुख गुहा कहा जाता है इसको। मुख गुहा में क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओरल कैविटी। क्या कहेंगे इंग्लिश में, ओरल कैविटी कहेंगे। इसमें देखो दांत आता है, दांत देखो, दांत हम लोग का 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद रहा आपको, आदमी में जो दांत होता है वह 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, कैनाइन, और क्या, प्रीमोलर, और लास्ट है मोलर। तो भैया हम लोग का दांत कहाँ पाया जाता है, मुख में दांत पाया जाएगा। दूसरा, जीभ पाया जाता है हमारे कहाँ, मुख में ही ना। और जीभ में क्या, अलग अलग बर्ड्स होते, जैसे हम लोग का जीभ है, जीभ में ऐसा नहीं कि पूरे जीभ में कहीं भी कोई टेस्ट होता होगा, सब टेस्ट के लिए अलग अलग जगह दिया गया है, उसको हम लोग अलग से पढ़ाएंगे जब, तब देखा जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम के पर्पज से पढ़ लेते हैं। जीवा हो गया, और उसके साथ साथ क्या, वहां पे 3 लार ग्रंथि होती है। कितना लार ग्रंथि होती है, 3 लार ग्रंथि। कौन कौन सा, पेरेटिट्स होता है, जो कि सांप के जहर वाला आपको देखे होंगे। दूसरा क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और मनुष्य में लगभग रोज 1.5 लीटर लार बनता है, 1.5 लीटर। सोचो कितना होता है, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर डेली बनता है लार। तो ये बात था मुख गुहा का। मुख गुहा के पास चलते हैं, ये वाला हमारा पोर्शन था मुख गुहा। तो आप समझ गए, ये वाला क्या है, मुख गुहा, जिसके पास जी है, दांत है, और 3 क्या है, लार ग्रंथि है। एक नीचे पाया जाता है और 2 ऊपर पाया जाता है। तो ये हमारा था मुख गुहा का। दूसरा क्या है, ग्रासनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। ग्रासनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेरिंग्स कहते हैं। उसका लंबाई जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब भैया समझने का टाइम आ गया है। जैसे देखो, ये मुख गुहा था ना, मुख गुहा से भोजन क्या हुआ, यहाँ से फूड नीचे आया, तो यही ना है ग्रासिका, जिसको हम लोग फेरिंग्स कह रहे हैं, यही क्या है, ग्रासिका है। तो ये नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, एयर पाइप है, नाक है हमारा, जहाँ से एयर जा रहा है। समझना, थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोग जो खाना खाए वह किस में चला गया, इस एसोफेगस में चला गया। और दूसरा जो हम लोग सांस लेते हैं, इसके बगल में होता है ट्रेकिया, उस ट्रेकिया में चला जाता है। लेकिन एक चीज दिक्कत है कि ये जो फेरिंग्स है, ये जो ग्रासिका है, यहाँ ये दोनों का कॉमन पैसेज, मतलब क्या, यहाँ पे फूड भी आता है और यहाँ पे एयर भी आता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, ग्रासिका क्या है, कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है, दोनों का एक ही रास्ता है। चाहे वो एयर हो, मतलब जो सांस लिए हम लोग, चाहे वो फूड हो। यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, खाना निगलते हैं तो वो ढक जाता है। कौन सा वाला, ट्रेकिया पे एक ढक्कन ढक जाता है, जिससे कि भोजन उसमें नहीं जाता है। तब भोजन किस में आता है, एसोफेगस में। तो इसका बात कर लेते हैं हम लोग, किसका, ग्रासिका का, जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। इसका लंबाई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है इसका लंबाई। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होगा भैया, ग्रासिका में भोजन पचता नहीं है, सिर्फ क्या वहां से पास हो रहा है, वहां उस रास्ते से जाएगा। कहाँ जाएगा, एसोफेगस के पास जाएगा। और एसोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, यहाँ से सिर्फ भोजन जाता है आगे, यहाँ पे पचता नहीं है। अगला क्या है कि ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, दोनों का कॉमन पैसेज, मतलब कि वो उस रास्ते से दोनों गुजरेगा, फूड भी गुजरता है और एयर भी गुजरता है। तो इतना क्लियर हो गया। तो ग्रासिका में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलते हैं, ग्रासिका के जस्ट नीचे रहता है हमारा लैरिंग्स। क्या नाम बोले,
लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, मतलब आवाज का बक्सा कहा जाता है। तुम लोग के बुक में नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। क्या है, फेरिंग्स के नीचे और ट्रेकिया के ऊपर जस्ट बीच, मतलब क्या पाया जाता है, लैरिंग्स पाया जाता है, वहां पे फूड नहीं जाता, इसीलिए इसका यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, वहां फूड नहीं जाता है। लैरिंग्स है, लैरिंग्स ही क्या है, वॉइस बॉक्स है। अगला है 3 नंबर में कि ग्रास नली, ये इसको एसोफेगस भी कहते हैं। अब ध्यान देना भैया, हम लोग फूड कहाँ पे खाए, मुंह में खाए, और मुंह से कहाँ चला गया ये, ग्रासिका में, ग्रासिका से कहाँ जाएगा, ग्रास नलिका में, या फिर एसोफेगस उसको कहते हैं। तो यहाँ से फूड कहाँ आ गया, इस पाइप में आएगा। तो भैया इस पाइप में क्या है, भोजन डाइजेस्ट होगा, पचेगा नहीं, यहाँ पे ग्रासिका में भी भोजन नहीं पचता है। सिर्फ क्या है, एक रास्ता है जहाँ से खाना क्या होगा, इस स्टोमक के पास जाएगा, इस अमाशय के पास जाएगा। यह क्या है, यह ग्रास नली है, अमाशय है, ये अमाशय से जुड़ता है। एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये अमाशय से जुड़ रहा है, और ये खाना कहाँ से, कि फेरिंग्स के पास जो खाना आया था ना, उस खाना को कहाँ पहुंचाएगा, स्टोमक के पास पहुंचाएगा। और स्टोमक में क्या होगा, फिर उसको 4 से 5 घंटा रखेगा, जिससे वो अच्छे से पचे, अच्छे से वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए उसका, ताकि जैसे मान लो कोई भी चावल खाए, कुछ भी खाए, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट था उसको सबको चूर चार कर देगा। और क्या करेगा, उसको फिर 4 से 5 घंटा बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ भेज देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि उस सारे फूड का जो कि पच गया है उसको एब्जॉर्ब करेगा, खींच लेगा, फिर वो कहाँ भेज देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसमें जो बचा हुआ था उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है, फिर वो कहाँ चला जाएगा, एनस के पास, जो कि अब वो क्या है, फीस के रूप में है, और फिर वो हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन के रूप में निकलता है। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अमाशय, मतलब इसका होगा वो 4 से 5 घंटा उसी अमाशय में रहेगा। भैया जब वो 4 से 5 घंटा रहेगा तो वहाँ क्या करेगा उतना देर, मतलब कि उस भोजन का वहाँ क्या होगा, संपूर्ण चूर करेगा उसको, मतलब पूरी तरह से उसको तोड़ देगा। किससे तोड़ेगा भैया, वहाँ चक्की तो चलता नहीं होगा, हमारे पेट में क्या चक्की चलता है, नहीं, हमारे पेट में चक्की नहीं होता है, बल्कि क्या, वहाँ पाचक रस होते हैं, पाचक इंजाइम होते हैं, जो कि इंजाइम है वो क्या करेगा, जो इंजाइम वो क्या करेगा, भोजन को तोड़ता है। जैसे कि हम लोग चावल खाए तो चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या कर देगा, वो सरल रूप में, सिंपल रूप में उसको बना देता है। जो कॉम्प्लेक्स था, जैसे चावल था भी क्या कॉम्प्लेक्स है, जब उसको तोड़ के उसका कार्बोहाइड्रेट बाहर निकाल दिया तो वह क्या हो गया, अब सरल रूप हो गया। तो भैया ये क्या करेगा, जो अमाशय है ये 4 से 5 घंटे तक भोजन को तोड़ते रहता, तोड़ते रहता, तोड़ के क्या कर देगा, उसको सरल रूप में बना देता है। और किससे तोड़ता है, वो तोड़ता है इंजाइम्स के थ्रू। तो अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा तक रहता है, कितना, 4 से 5 घंटा तक यहाँ पे भोजन रहेगा। और अमाशय के 3 भाग होते हैं। भैया ये अमाशय का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कौन कौन सा भाग, जैसे देखिए यहाँ से भोजन कहाँ आया, इस पाइप के पास, इसका नाम क्या था, ग्रास नालिका या फिर एसोफेगस। और एसोफेगस से भोजन कहाँ आया, अमाशय के पास, यही ना अमाशय है, यही वाला पार्ट ना, 3 पार्ट होता है, यही अमाशय है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। भैया ये जो अमाशय है इसका कितना भाग बोले, 3 भाग। क्या बोले इसका, कि इसका 3 भाग होता है। कौन कौन सा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरक। तो जो ऊपर वाला भाग है वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कार्डियक, और बीच वाला भाग जो है वह कहलाता है फंडिक, और लास्ट वाला जो पार्ट है वह क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला पाइलोरिक। तो याद रहा आपको, क्या था, कार्डियक, फंडक और एक पाइलोरिक था, ये 3 होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्डियक की। जो कार्डियक होता है ये अमाशय की सबसे ऊपरी भाग है, मतलब क्या, ये वाला भाग है, इतना, ये ऊपर वाला भाग है ही ना, सबसे ऊपरी भाग है। और यहाँ पे क्या होता है, HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हिंदी में लिख सकते हो HCl को, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। तो ये क्या है, इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है HCl का। तो जो ऊपर वाला है कार्डियक रीजन है, कार्डियक रीजन से HCl रिलीज होता है जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है। HCl का मुख्य काम क्या है, इसको एंजाइम्स को एक्टिवेट कराना। और यहीं पे क्या होता है, वो जो कीटाणु है, मान लो जो भी हम लोग खाए भोजन, उसमें जो भी कीटाणु गया हमारे हाथ से या इन्वायरमेंट से, उस कीटाणु को वह मार देगा। उसके बाद चलते बीच वाला रीजन क्या था, फंडिक रीजन था। क्या था, फंडिक रीजन। इसमें क्या, इसमें कांटानुमा रुजि होता है, मतलब इस टाइप से क्या होता है, कांटानुमा रुजि। जैसे कि भैया देखे होंगे कि जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं ना सो के, तो जिसका पेट बाहर निकला हुआ रहता है, सुबह क्या होता है, उसका पेट एकदम अंदर चला जाता है। ऐसे मतलब कि कुछ इस तरह से बना हुआ है, और जब हम लोग भूखे रहते हैं तो ये क्या ऐसे अंदर चला जाता है, इसीलिए पेट क्या है, अंदर चला गया है। जब खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो यही इसी को कहते हैं रूजी। तो कैसा होता है, कांटा नमा रूजी होता है। और जब हम लोग भूखे रहते हैं ना, ये हम लोग का क्या होता है, ऐसे गड़ते रहता है। क्यों गड़ रहा है, ये भोजन को रोक के रखता है। तो फंडिक जो है इसमें कांटा नुमा रूजी होता है। बताए रूजी का क्या काम है, बताए। उसके बाद है, जब हम भूखे होते हैं तो क्या होता है, चुभता है और भोजन को रोक कर रखता है। कौन रोक के रखता है, यही जो फंडक है, और इसमें कांटा नुमा जो रूजी था, रूजी इसको रोक के रखेगा। और लास्ट वाला भाग क्या था, पाइलोरिक, मतलब नीचे वाला पोर्शन। ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, पाइलोरिक है। इसमें जठर ग्रंथियां होती है, जिससे कि जठर रस निकलता है। भैया देखो, जैसे कि यहाँ पे एक पाइलोरिक बोले, तो इसके नीचे ना एक बल्ब लगा हो, इसका नाम क्या है, पाइलोरिक बल्ब। ये बल्ब क्यों लगा है, ताकि नीचे का जो भोजन है ऊपर नहीं जाए, और जो ऊपर है वो 4 से 5 घंटा तक वो नीचे नहीं जाए। ठीक। तो ये क्या है, एक बल्ब लगा हुआ, मतलब कि एक वहाँ ढक्कन लगा हुआ है, भैया मेरे इजाजत के बिना आप अंदर या बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए अमाशय के बारे में कि अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। अगर अमाशय की बात करें तो अमाशय में 4 से 5 घंटा क्या होगा, फूड वहाँ स्टोर रहेगा, फूड वहाँ रहता है जाएगा, और वहाँ फूड का क्या होगा, संपूर्ण चूर्ण होता है, पूरी तरह से चूर्ण होगा वहाँ पे। और जो कॉम्प्लेक्स था उसको क्या कर देगा, सिंपल रूप, मतलब जो जटिल था खाना उसको सरल रूप में बना देता है। अब जब सरल रूप में बनाया है तो यह किससे जुड़ा हुआ है, यह जो हमारा अमाशय है भैया, ये अमाशय जुड़ा हुआ है छोटी आंत से, मतलब यह वाला पोर्शन नीचे, यहाँ ये बीच वाला क्या है, यही ना छोटी आंत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इस छोटी आंत से जुड़ा हुआ है ये स्टोमक। तो भोजन भैया अब कहाँ आ जाएगा, सीधा इस छोटी आंत के पास आएगा, बड़ी आंत के पास नहीं, छोटी आंत के पास आएगा। और जब ये छोटी आंत के पास आएगा भैया भोजन, तो पूरी तरह से क्या होगा, इस यहाँ पे पचता है खाना। सॉरी। जो छोटी आंत है, छोटी आंत जैसे ही भोजन चूर्ण होके आया है, अब वो पूरी तरह से क्या होगा, वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से पच जाएगा। और पचने के बाद वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण भी होगा। अवशोषण कैसे होगा, कि उसमें ना वहाँ भिलाई रहता है, उसी भिलाई से वो अवशोषण करता है, मतलब जो खाना पच गया था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कहाँ चला जाएगा, वो हमारे खून में चला गया। और भैया वहां से कहाँ चला जाएगा, लार्ज, मतलब कि बड़ी आंत में। बड़ी आंत को देखते हैं, पहले छोटी आंत देख लेते हैं। छोटी आंत हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। छोटी आंत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा किसका, आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, वह है छोटी आंत। ये कितना बड़ा होता है, जैसे ये होता है 6 से 7 मीटर लंबा होता है। ये सोचो कितना बड़ा है। हम लोग का जो स्टोमक है, स्टोमक के नीचे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत का लंबाई कितना दिया हो गया है, 6 से 7 मीटर दिया गया है। यहाँ भोजन क्या होगा, पूरी तरह पच जाएगा, पूरा तरह से मतलब पच के वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे बॉडी में जाएगा, और बॉडी उसको क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। अब सवाल आया कि भैया अगर पूरी तरह से खाना पच गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब
लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन अब क्या करेगा? तो जो भोजन नहीं पचा वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि बड़ी आंत के पास जाएगा। ऐसा फूड जो कि पच नहीं पाया वो कहाँ चला गया? बड़ी आंत के पास। ये फिर उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसका लंबाई कितना होता है? इसका लंबाई होता है 1.5 मीटर। जब ये बड़ी आंत के पास गया तो क्या होगा वहां भैया? बड़ी आंत में जाने के बाद जो फूड था जो पचा नहीं था, उसमें जो लवण मतलब साल्ट मतलब नमक, जो नमक था, जो साल्ट था, जो लवण था, उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसके साथ साथ उसमें जो पानी था उस पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और कोई काम नहीं। और उसका एक काम है फीस बनाने का, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बनाने का। तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, सबसे लास्ट भाग यही है आहार नाल का, पाचन तंत्र का। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितना होता है? 1.5 मीटर। यह बिना पचे भोजन से पानी और लवण को क्या करेगा?